अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आप कैसे हैं? अच्छा जी, पेज नंबर 23 पे ये ब्लेड्स ऑफ ग्रास जो हमारी पोएम है, इसके हवाले से या उन्होंने कोई ग्रामर स्टडी दी है, उसको हमने स्टडी करना है और अंडरस्टैंड करना है कि इसमें क्या बताया गया। कहता जी, इटैलिक्स में जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं, इनको ज़रा आप एग्जामिन करेंगे, ठीक है जी, इनका ज़रा मुआयना करें, मुशाहिदा करें। नाउन क्लासेस को अब हमने आगे स्टडी करना है फर्दर। पहले भी नाउन क्लासेस स्टडी कर चुके हैं, दोबारा आगे उनकी फर्दर स्टडी। आई एक्सपेक्ट टू गेट अ प्राइज। टू गेट अ प्राइज है जी एक साइड पे, दूसरे पे कहता है व्हाट आई एक्सपेक्ट, ठीक है। आई एक्सपेक्ट दैट आई शैल गेट अ प्राइज। अभी दूसरा ये दैट आई शैल गेट अ प्राइज, इन दोनों को हमने मुशाहिदा करना है। कहता फर्स्ट ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो है टू गेट अ प्राइज जो है, ये इसका ना तो सब्जेक्ट है और ना ही प्रेडिकेट है, ना सब्जेक्ट ना प्रेडिकेट, इसका अपना नहीं। चुनाचे ये फ्रेज है, ये वाला जो है ये फ्रेज है, और ये फ्रेज जो है ये ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब है। एक्सपेक्ट का वर्ब एक्सपेक्ट, ये एक्सपेक्ट है, इसका ऑब्जेक्ट है ये फ्रेज टू गेट अ प्राइज, ये वो कहना चाह रहे हैं। और ये भी नाउन का काम करता है, चुनाचे ये नाउन फ्रेज, ठीक है। इस सारे में ये कहना चाहता है, पहले एक्सप्लेनेशन दे रहा है, फिर आपको एक्सरसाइजेस देगा, अंडरस्टैंड करते जाना है, साथ साथ कोई क्वेश्चन पैदा हो तो फिर बाद में आप लोग पूछ सकते हैं। सेकेंड ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट आई शैल गेट अ प्राइज, इसका सब्जेक्ट भी है और प्रेडिकेट भी है, ठीक है। चुनाचे ये क्लास है, जिसका सब्जेक्ट भी हो और प्रेडिकेट भी हो वो क्लास होता है। और ये वर्ब एक्सपेक्ट का ऑब्जेक्ट है, यहां हमने देखा ये वर्ब एक्सपेक्ट है, ठीक है। इसका ऑब्जेक्ट ये है जी, क्लास है, नाउन क्लास, ठीक है। चुनाचे ये भी नाउन का फंक्शन कर रहा है सेंटेंस के अंदर, चुनाचे हम इसको नाउन क्लास बोलेंगे। अब हम आगे आ जाते हैं जी पेज नंबर 34 पे। अब जरा सेंटेंस को देखिएगा, दैट यू हैव कम प्लीजेस मी। अब दैट यू हैव कम जो है ये नाउन क्लास है, यहां पर क्लास जो है दैट यू हैव कम ये सब्जेक्ट है प्लीजेस का, ठीक है, वो प्लीज का सब्जेक्ट। चुनाचे ये भी नाउन का काम करता है और यही वो चीज है जिसको हम नाउन क्लास कहते हैं। अब डेफिनेशन नाउन क्लास की क्या होती है मैंने ऊपर भी बताई है, दोबारा बता रहा हूं, ठीक है। अल्फाज का एक ऐसा मजमूआ ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जिसका सब्जेक्ट होता है, ठीक है, और प्रेडिकेट होता है अपना, ठीक है, और ये नाउन का काम करता है सेंटेंस के अंदर। ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड जिसका अपना सब्जेक्ट भी होता है और प्रेडिकेट भी होता है और ये नाउन का फंक्शन करे, काम करे, नाउन के तौर पे फंक्शन, उसको हम नाउन क्लास कहेंगे, ये डेफिनेशन। या हम यूं भी कह सकते हैं ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट फंक्शंस लाइक अ नाउन इज कॉल्ड अ नाउन क्लास। अब एक्सरसाइज 1 है जी, कहता जी पॉइंट आउट द नाउन क्लासेस इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। मुंदरजा ज़ैल सेंटेंसेस में नाउन क्लासेस जो है उनको पॉइंट आउट करते हैं। आई ऑफ्टन वंडर हाउ यू आर गेटिंग ऑन। अब हाउ, दैट इससे अगर शुरू हो रहे हो, हु से शुरू हो रहे हो, और से, व्हाट से, व्हाटएवर से, ठीक है, दैट से शुरू हो रही है, ये सारे के सारे नाउन क्लासेस होंगे, ठीक है। तो ये सारे जो है मैंने पॉइंट आउट किए हुए हैं, आप देख लें, स्टडी कर लें, ठीक है। नंबर 1 पे है जी, आई ऑफ्टन वंडर हाउ यू आर गेटिंग ऑन, जी हाउ यू आर गेटिंग ऑन जो है नाउन क्लास है, दैट आई विल फेल ये नाउन क्लास है, दैट ही वुड कम ये नाउन क्लास है, दैट यू स्टोल द वॉच नाउन क्लास है जी, ठीक है। और दैट इट वुड बी अ फाइन डे नाउन क्लास है, दैट यू शुड चीट मी नाउन क्लास, हु ही इज नाउन क्लास है, दैट द क्लॉक हैड स्टॉप्ड नाउन क्लास है, दैट यू शुड से दिस नाउन क्लास है, हाउ यू कैन गेट आउट ऑफ दिस मेस नाउन क्लास है, व्हाटएवर आई कैन नाउन क्लास है, व्हाट ही वांट नाउन क्लास है। 30 नंबर पे देखें, दैट द डे वाज टू हॉट नाउन क्लास है, what had happened noun clause है, how it all happened noun clause है, what I am going to say noun clause है,
That she was ill, noun clause है. How far it is from me, from here noun clause है. 19 नंबर पे देखिए, that night was the problem, noun clause है. that से शुरू हो रहा है, ठीक है. अब that, how, where, when, whatever, इनसे अगर शुरू हो रहे हो तो ये noun clause होते हैं. That his life might be spared, ठीक है, ये noun clause है. You think, बाद का that जो है वो understood होता है, ठीक है. यहाँ पे जरा डिफरेंट आ गया 21 नंबर पे कि I think you have made this mistake या made the mistake. I think that you have made the mistake. बाद का that नहीं लगाया जाता, लेकिन वो understood होता है कि वो that ही है, ठीक है. तो ये भी you have made the mistake, ये noun clause. Can you guess what I want, ठीक है, ये भी noun clause. How the burglar got in is mystic, ये भी noun clause है. Whether he will come, noun clause है. What he will do, noun clause है जी. अब एक्सरसाइज 2 आ जाती है पेज नंबर 35 पर. अब यहाँ पे क्या कहता है जी, कंप्लीट बाय एडिंग सुटेबल नाउन क्लॉज. बुक के अंदर ये मिसिंग हैं और मैंने यहाँ पर ऐड किए हैं आपकी फैसिलिटी के लिए, लेकिन आप अपने तौर पे कोई और भी ऐड कर सकते हैं अपने पास से बनाकर. ये तो सैंपल के तौर पे मैंने ऐड कर दिए आप लोगों की फैसिलिटी के लिए, आप स्टूडेंट्स की फैसिलिटी के लिए. नंबर 1 पे कहता है कि आई कैन नॉट अंडरस्टैंड व्हाई शी इज एंग्री एट मी. व्हाई शी इज एंग्री एट मी, नाउन क्लॉज है. दैट दे एक्सेप्ट द ऑफर, नाउन क्लॉज है. दैट ही इज वेजिटेरियन, नाउन क्लॉज है. अच्छा जी, व्हाट आई वांट टू सी, नाउन क्लॉज है. दैट ही वुड कम, नाउन क्लॉज है. दैट शी इज ग्रेटफुल गर्ल, नाउन क्लॉज, ग्रेट गर्ल, नाउन क्लॉज है. व्हाट ही विल डू, नाउन क्लॉज है. व्हाई ही बिकम सो हार्ड, नाउन क्लॉज है, ठीक है. अच्छा, इसके बाद पेज नंबर 35 ही चल रहा है, आगे कंटिन्यू हो रहा है. इसका देखते हैं जी. 9 नंबर पे वेयर असलम लिव्स, ये नाउन क्लॉज आगे मैंने बना दिया लिख के. व्हाट इज इन योर हैंड, नाउन क्लॉज. दैट शी विल अराइव, नाउन क्लॉज. दैट यू विल विन द गेम, नाउन क्लॉज. दैट नॉट टू शेक हैंड, नाउन क्लॉज, ठीक है. यू विल टेल मी वेयर शी इज गोइंग, नाउन क्लॉज है जी. ये जितने ग्रीन वाले हैं, दैट हिज सन शुड वर्क हार्ड, नाउन क्लॉज. दैट यू ओव मी ₹1000, ठीक है, कि ये भी नाउन क्लॉज है. दैट ही विल सक्सीड, नाउन क्लॉज है. दैट से, व्हेन से, वेयर से, व्हाई से, व्हाटएवर से अगर शुरू हो रहे हो तो ये नाउन क्लॉजेस है. हैव यू हर्ड दैट ही इज गोइंग अब्रॉड, नाउन क्लॉज है जी. What you want, noun clause है. What I had done, noun clause है जी, ठीक है. अब more about noun clauses के बारे में मजीद हमने देखना है जी, क्या क्या है जी, मजीद उस पर स्टडी करनी है, रिसर्च करनी है. कहते हैं कि हमने देखा है, मुशाहिदा किया है कि 3 किस्म के सबऑर्डिनेट क्लॉज होते हैं या नाउन क्लॉज होते हैं जी. द नाउन क्लॉज, द एडजेक्टिव क्लॉज एंड द एडवर्ब क्लॉज. नाउन क्लॉज एक होता है, एडजेक्टिव क्लॉज होता है, एडवर्ब क्लॉज होता है. और हमने ये भी मुशाहिदा किया है, ये भी समझा है, अंडरस्टैंड किया है कि नाउन क्लॉज एक सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है जो सेंटेंस के अंदर, कम्प्लेक्स सेंटेंस के अंदर नाउन का काम होता है. अब आप लोग पूछेंगे कम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है जी. ये बुक में नहीं लिखा हुआ, मैंने अपने पास से एक्सप्लेन कर दिया. बुक में ये लैक करता है कि एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है और एक या एक से ज्यादा डिपेंडेंट क्लॉजेस होते हैं. इसको हम कम्प्लेक्स सेंटेंस. मैंने इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट क्लॉज के बारे में पहले भी आपको बता दिया था कि इंडिपेंडेंट क्लॉज वो होता है कि जो अगर जिसके आगे फुल स्टॉप लगा दिया जाए, फिर सेंटेंस से हटा के, डिपेंडेंट क्लॉज से हटा के, तो वो अपने पूरे मीनिंग्स दे दे. लेकिन डिपेंडेंट क्लॉज उस पहले वाले क्लॉज पे, इंडिपेंडेंट क्लॉज पे डिपेंड कर रहा हो, तो उसको अगर हटा के कैपिटलाइज कर दिया जाए, फर्स्ट लेटर और फुल स्टॉप, वो अपनी मीनिंग फुल नहीं देता. वो आप ये कह दें कि मोहताज होता है इंडिपेंडेंट क्लॉज का अपनी मीनिंग्स देने के लिए. क्योंकि नाउन क्लॉज जो है वो कम्प्लेक्स सेंटेंस के अंदर नाउन का काम करता है जी. तो ये क्या क्या हो सकता है, क्या क्या सूरतें इसकी हो सकती हैं. ये वर्ब का सब्जेक्ट भी हो सकता है, ये ट्रांजिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट भी हो सकता है जी, ये प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, ये अपोजिशन के तौर पे, नाउन या प्रोनाउन की अपोजिशन के तौर पे भी खड़ा होता है, उनके मुखालिफ उनके सामने भी खड़ा हो सकता है जी. हाँ,
इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन वाला जो वर्ब है उसका कंप्लीमेंट भी हो सकता है। अब ये इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन वाली नई जो है वो इन्होंने टर्मिनोलॉजी दे दी है, जिसकी एक्सप्लेनेशन बुक के अंदर नहीं की गई, लेकिन मैंने यहाँ पे कर दी। कहते हैं कि जितने भी मुंदरजा ज़ैल सेंटेंसेस हैं इनमें नॉन क्लॉज वर्ब का सब्जेक्ट है। आगे मैं इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन को भी डिस्कस करूंगा, ठीक है। That you should say so, ये जो है ये नाउन क्लास है। सरप्राइजेस में, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कर रहा है, फॉलोइंग सेंटेंस द नाउन क्लास इज द सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब। अब यहाँ पे ये सब्जेक्ट सरप्राइज, वर्ब सरप्राइज का सब्जेक्ट के तौर पे काम कर रहा है, ये सब्जेक्ट के तौर पे काम कर रहा है। दैट इट वुड रेन, ये भी सीम्ड के, वर्ब सीम्ड के सब्जेक्ट के तौर पे ये काम कर रहा है जी नाउन क्लास। यहाँ पे देखें वाज ट्रू के, वाज टू जो है वाज या वाज के सब्जेक्ट के तौर पे ये नाउन क्लास काम कर रहा है। व्हेन आई शैल रिटर्न इज जो है वो वर्ब के सब्जेक्ट के तौर पे ये नाउन क्लास काम कर रहा है। और ही कुड असिस्ट हिज फ्रेंड वाज, अब वाज सब्जेक्ट, वाज वर्ब के सब्जेक्ट के तौर पे ये नाउन क्लास काम कर रहा है जी, ठीक है। ये इसका फंक्शन है कि नाउन क्लास वर्ब के सब्जेक्ट के तौर पे काम करता है। व्हाई ही लेफ्ट इज, फिर इज वर्ब आ गया इसके सब्जेक्ट के तौर पे, ये व्हाई ही लेफ्ट काम कर रहा है। Whether we can start tomorrow, इसके सब्जेक्ट के तौर पे, इस वर्ब के सीम्स के सब्जेक्ट के तौर पे ये काम कर रहा है। अब कहता है कि in each of the following complex sentences the noun clause is the object of a transitive verb। मुदर्जा ज़ैल complex sentences में जो noun clause है वो transitive verb का ऑब्जेक्ट है। ये एग्जांपल देख ले। He says that he won't go, वो कहता है कि वो नहीं जाएगा जी। I hope that, अब ये hope, says, denied, no, ask, tell, ये भी tell है यहाँ पे, on, no, ये सारे verbs हैं, ठीक है। अब क्या कहता है जी कि ऑब्जेक्ट के तौर पे, यहाँ पे नाउन क्लॉज जो है वो ऑब्जेक्ट के तौर पे आ रहा है। इस वर्ब के ऑब्जेक्ट के, इसके वर्ब के, वर्ब शुरू में आ रहा है, नाउन क्लॉज एंड में आ रहा है, ठीक है। आस्क वर्ब है, इसके शुरू में आ रहा है वर्ब, एंड में नाउन क्लॉज आ रहा है। अब ये नाउन क्लॉज ऑब्जेक्ट के तौर, पहले सब्जेक्ट के तौर पे काम कर रहा था, पहले आ रहा था वर्ब, बाद में वर्ब पहले आ रहा है, नाउन क्लॉज बाद में आ रहा है, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट के तौर पे नाउन क्लॉज काम कर रहा है। अब आपको कहता है कि एक और चीज जो है वो नोट करने वाली है कि ट्रांजिटिव वर्ब का पैसिव वॉइस तो हम बना सकते हैं, लेकिन इंट्रांजिटिव वर्ब का पैसिव वॉइस नहीं बना सकते। ये जरा आप लोग ध्यान में रख लें, ठीक है। आप फिर कहेंगे कि ये ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है जी, इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है। मैंने बता दिया कि ट्रांजिटिव वर्ब का पैसिव वॉइस बन सकता है, इंट्रांजिटिव वर्ब का पैसिव वॉइस नहीं बन सकता। आप पेज नंबर 36 पे आ जाएंगे। कहता जी इन ईच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस द नाउन क्लॉज इज द ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रीपोजिशन। मुतअज्जिज ज़ैल में से हर एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन है नाउन क्लॉज। टू प्रीपोजिशन है, इन प्रीपोजिशन है, एक्सेप्ट प्रीपोजिशन है, इनके ऑब्जेक्ट के तौर पे ये नाउन क्लॉज जितने भी ग्रीन वाले हैं ये ऑब्जेक्ट के तौर पे काम कर रहे हैं, ठीक है। ये सारी प्रीपोजिशंस हैं। कहता है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस द नाउन क्लॉज इज इन अपोजिशन टू अ नाउन और प्रोनाउन, ठीक है। नाउन या प्रोनाउन की अपोजिशन के तौर पे ये नाउन क्लॉज काम कर रहा है। ये प्रोनाउन है, इसकी अपोजिशन, इसके बिल्कुल अपोजिट जो है ये आ रहा है नाउन क्लॉज। फिर प्रोनाउन आ गया, ये अपोजिट नाउन क्लॉज आ रहा है। फिर प्रोनाउन जो आ रहा है इसके अपोजिट ये ग्रीन वाला नाउन क्लॉज आ रहा है। फिर प्रोनाउन आ रहा है इट, ठीक है। ये कौन सा वाला प्रोनाउन है जी, ठीक है, इनएनिमेट प्रोनाउन, ठीक है। दैट ही विल नॉट कम, इम्पर्सनल प्रोनाउन भी इट को कहते हैं। अच्छा, इट वाज इम्पॉर्चुनेट, अनफॉर्चुनेट, इट फिर जो आ रहा है नाउन प्रोनाउन आ रहा है जी, और इसके अपोजिट जो है दैट यू आर एब्सेंट नाउन क्लॉज आ रहा है। कहता मुतअज्जिज़ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में नाउन क्लॉज इज यूज्ड एज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ वर्ब। मुतअज्जिज़ सेंटेंस में नाउन क्लॉज बतौर वर्ब के कॉम्प्लीमेंट के तौर पे यूज हो रहा है जी, ठीक है, उसको कंप्लीट कर रहा है जी, ठीक है। और कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन, इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन के वर्ब के कॉम्प्लीमेंट के तौर पे काम कर रहा है। कहता कि अब मैं आपको, जो मैंने आपसे कमिटमेंट की थी कि मैं आपको इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन के बारे में बताऊंगा, ये एक और ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन एक और ग्रुप ऑफ वर्ड्स है।
दैट द सेंटेंस और प्रेडिकेट मेक अ कंप्लीट सेंस, ताकि सेंटेंस से प्रेडिकेट कंप्लीट सेंस बना ले, इसके लिए इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन वाला वर्ब इस्तेमाल होता है। ठीक है, अगर मैं कहूं कि माई बिलीफ इज, here the verb is the verb of incomplete predication, क्योंकि my belief is, what is your belief भाई, क्या हो सकता है भाई आपका बिलीफ, आगे कंप्लीट हमें सेंस नहीं समझ आ रही क्या कहना चाहता है भाई, तुम्हारा बिलीफ क्या है। ठीक है, बिकॉज nobody knows what my belief is, कोई बंदा नहीं जानता मेरा बिलीफ क्या है जी, जब तक के मैं यूं इसको ना लिखूं, my belief is that he will not come। अब ये जो इज है ये वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन, क्योंकि प्रेडिकेट को कंप्लीट, माई बिलीफ जो है वो सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट के बारे में क्या कहा जा रहा है, इज दैट ही विल नॉट कम। ठीक है, लेकिन इज क्या रुक गया, अब ये इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन का वर्ब है। ठीक है, ये समझ आ गई, ये भी, ये मैं इसको ग्रीन कर देता हूं, ग्रीन जो है वो वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन है, आप घबराइएगा नहीं, बड़ी हैवी किस्म की, भारी भरकम किस्म की टर्मिनोलॉजी लिख देते हैं। वो एक बड़ी अच्छी मिसाल है कि खोदा पहाड़ निकला चूहा। हाँ जी, तो भारी भरकम किस्म की वो ये टर्मिनोलॉजीज लिख देते, वो इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन, बंदा डर जाता, पता नहीं अल्लाह माफी क्या चीज बताने जा रहे हैं, पता चला जी इज निकला, जो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, बचपन पे के हो गए। ठीक है जी, हर कांस्टेंट प्रेयर वाज दैट द चाइल्ड माइट लिव, उसकी मुसलसल ये दुआ थी कि बच्चा शायद जिंदा रह जाए। ठीक है, वाज वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन है, और इसको कंप्लीट कर रहा है ये अब वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन का कंप्लीमेंट है, इसको मुकम्मल कर रहा है, इस वर्ब को, वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन को ये कंप्लीट कर रहा है, ये नाउन क्लास। ही इज ग्रेट गियर इज दैट ही में फेल, इज ग्रेट फेयर, फियर होना चाहिए, गियर मैंने लिख दिया जल्दी में। ठीक है जी, ये जरा फियर होना चाहिए था। ठीक है, गियर लिखती है, मिस टाइप हो गया, सॉरी फॉर दैट। अच्छा जी, हिज ग्रेट फियर इज दैट ही में फेल। अच्छा, ये भी वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन है, और नाउन क्लास कंप्लीमेंट के तो इसको कंप्लीट कर रहा है, कंप्लीमेंट के तौर पे फंक्शन कर रहा है, यहाँ भी कंप्लीमेंट के तौर पे, आगे भी वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन यहाँ आ गया, ये इसके कंप्लीमेंट के तौर पे लाइफ इज व्हाट डू वी मेक ऑफ इट। ठीक है जी, ये भी बन रहा है जी, इसी तरह वेयर आई लिव ये बन रहा है जी। आप इसके बाद आगे आ जाते हैं, क्लास कमिंग आफ्टर कंस्ट्रक्शन कंसिस्टिंग ऑफ एन इंटरैक्टिव वर्ब। अब इंटरैक्टिव वर्ब वाली एक और उन्होंने टर्मिनोलॉजी बीच में इंट्रोड्यूस करा दी है, एक ऐसी कंस्ट्रक्शन के बाद आने वाला क्लास जो इंटरैक्टिव वर्ब जो होता है, उसके बाद जो आता है, खास तौर पर अब उसने बयान भी कर दिया है, द वर्ब टू बी जो होता है। ठीक है, उसको हम इंटरैक्टिव वर्ब कहते हैं। An adjective does the work of, and an adjective does the work of a noun and is therefore treated as a noun class। और कोई एडजेक्टिव भी होता है जो वो नाउन का काम करता है, और चनाचे इसको भी नाउन क्लास के तौर पे ट्रीट किया जाता है। इसकी एग्जांपल से बड़ी आसानी से हमें समझ आ जाएगा, ये जरा एक्सप्लेनेशन इससे जरा मुश्किल सी देती है। कहता है कि मतलब डिजायर सेंटेंसेस में नाउन क्लास इंट्रांजिटिव वर्ब कंस्ट्रक्शन के बाद, अच्छा ये इंटरैक्टिव नहीं है जी, इंट्रांजिटिव वर्ब है, सारी मेरी अपनी एक टाइपिंग मिस्टेक है, INTRANSI इंट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है जी, वर्ब कंस्ट्रक्शन के बाद आ रहा है जी। ठीक है, ये देख लें जी, द चाइल्ड वॉज अफ्रेड दैट ही वुड फॉल डाउन, बच्चा खौफजदा था कि दैट। ठीक है जी, अब ये जो है ये नाउन क्लास है। ठीक है, मैं इसको बोल्ड भी कर देता हूँ, ये भी नाउन क्लास है, इंट्रांजिटिव वर्ब कीन के बाद आ रहा है जी, कीन इंट्रांजिटिव वर्ब है, अफ्रेड इंट्रांजिटिव वर्ब है, इसका पैसिव वॉइस नहीं बन सकता। इंट्रांजिटिव वर्ब का मैंने आपको पहले बताया था पैसिव वॉइस नहीं बन सकता, ये मैं इधर इसको भी हाईलाइट भी कर रहा हूँ, बोल्ड भी कर रहा हूँ, इटैलिक में भी कर रहा हूँ। ये जनाब ये नाउन क्लास है। ठीक है, इसको मैं ऑरेंज कलर दे रहा हूँ, इसको ये कर रहा हूँ जी
इटैलिक्स में कर रहा हूँ, इसको बोल्ड भी कर रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। सारी जो है ये बेल्ट सारी जो है ये आप ये कह दें कि ये जो है ये इंट्रांजिटिव वर्ब है, ठीक है। नहीं, इसको ये कलर देना था, दैट वाज था, ठीक है। इसको ये ग्रीन कलर देना था जी, ठीक है, ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि नाउन क्लॉथ को अलग कलर में दे रहा हूँ। इंट्रांजिटिव वर्ब, ओहो अगेन सॉरी, ये हो गया जी, ये इसका ग्रीन कलर हो गया जी, ठीक है। अब आगे चल, द पेशेंट वाज श्योर दैट दे लॉस्ट द मैच, दैट दे लॉस्ट द मैच, ये क्या हो गया जी, नाउन क्लॉज, लो जी, ठीक है। और वाज श्योर जो है ये इंट्रांजिटिव वर्ब है जी, ठीक है जी। इसको हमने ऑरेंज कलर दे देना है जी, ठीक है। शी डिड नॉट सीम होपफुल दैट ही वुड अराइव, दैट ही वुड अराइव जो है ये नाउन क्लॉज है जी, और इंट्रांजिटिव वर्ब जो सीम होपफुल जो हो गया जी, ठीक है। ये इसको जी मैं वो कलर दे देता हूँ ऑरेंज, और इसको ग्रीन दे देंगे ताकि अंडरस्टैंडिंग हो जाए जी, ठीक है। और ये भी देखा जाएगा कि जो प्रेपोजिशन ऑफ, अबाउट या फॉर है, ये इंट्रांजिटिव वर्ब को कनेक्ट करने के लिए जरूरी होती है, वर्ब कंस्ट्रक्शन को कनेक्ट करने के लिए आगे आने वाले नाउन क्लॉज के साथ। जितने भी ऊपर सेंटेंसेस है उस प्रेपोजिशन को वहाँ हटा दिया गया, जो जरूरी प्रेपोजिशन होती है इन, ऑफ, अबाउट वगैरह, उसको हटा दिया, ओमिट कर दिया गया। अगर हम नाउन क्लॉज या जेरंड को इसकी जगह पे लिखें, इफ वी पुट अ नाउन और जेरंड इंस्टेड ऑफ नाउन, अगर हम नाउन या जेरंड इसकी जगह पे लिखें तो फिर शायद ये प्रेपोजिशन आएगी, ठीक है जी। नहीं, आगे ये इसका तलक इसके साथ है, फिर ये आपका पेज नंबर 7 पे नई वीडियो बनेगी। आपकी बुक FBISC इंग्लिश सेकेंड ईयर, इसकी बुक का पेज नंबर 37 है। इसकी मैं फर्दर आपको एक्सप्लेनेशन यहाँ से देना शुरू करूँगा जी फिर, ठीक है। और ठीक है जी, अब नई वीडियो बनाते हैं उसके बाद।